तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ टर्शियरी अमीन्स। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर 1 डिग्री अमीन होगा तो आपको NH2 दिखाई देगा, और अगर 2 डिग्री अमीन है तो NH होगा, और 3 डिग्री अमीन होगा तो N। तो अब 3 डिग्री अमीन्स में क्या होगा, एक तो N दिखाई देगा आपको, और इसका दूसरा मीनिंग ये हो गया 3 डिग्री का ही कि 3 अल्काइल ग्रुप ज्वाइन करने हैं। जैसे 2 डिग्री में NH था तो 2 अल्काइल ग्रुप ज्वाइन हुए, 1 डिग्री में NH2 था तो 1 अल्काइल ग्रुप ज्वाइन हुआ। तो अब 3 डिग्री अमीन स्टडी करते हैं। तो 3 डिग्री अमीन्स में क्योंकि हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप ज्वाइन होंगे, तो जैसा मैंने 2 डिग्री में बताया उसी तरह से आपने क्या करना है कि एक सबसे बड़ा ग्रुप जो है उसको छोड़ दो, और बाकी दोनों बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स ग्रुप बन जाएंगे। तो उन दोनों को तो आपने N से ज्वाइन करके आपने उनका नाम लिखना है, और जो सबसे बड़ा ग्रुप बच जाएगा वो पेरेंट माना जाएगा, और उसको अल्केन एमीन यानी जितने कार्बन एटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग नेम करना है। देखिए जैसे एग्जांपल से बताता हूँ। अब ये जो फर्स्ट केस है इसको ध्यान से देखो, तो इसमें N के साथ 3 अल्काइल ग्रुप ज्वाइन है, पर ये तीनों सेम है। अब फिर वही चीज जो 2 डिग्री में बताई कि अगर ग्रुप सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किन्हीं भी दो को आप सब्स्टिट्यूएंट मान लो मैंने इन दोनों को हमने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, प्रीफिक्स मान लिया। अब क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो इनका नेम एक साथ बोल दिया जाएगा, और ये किससे ज्वाइन है, N से, इसीलिए इनको हमने लिखना है IUPAC नेम में NN डाइमिथाइल। अब ये जब हो गया तो आप मेन चेन पे आ जाओ, यानी जो बच गया पार्ट उस पे आ जाओ। अब यहाँ पे कितना कार्बन है, 1। 1 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मीथेन, और क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमीन, तो ये बन गया NN डाइमिथाइल मीथेन एमीन। अच्छा, इसके अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम में N के साथ कितने ग्रुप ज्वाइन हैं, N के साथ हैं 3 ग्रुप ज्वाइन हैं, और क्योंकि तीनों सेम हैं इसीलिए मैं क्या करूंगा, ट्राई मिथाइल एमीन, ये इसका कॉमन नेम बन जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट केस में देखिए हमारे पास N के साथ 2 तो CH3 ग्रुप ज्वाइन है, और एक है CH3CH2 ग्रुप ज्वाइन है। ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। तो इसमें अब CH3 जो हैं वो स्मॉलर हैं, तो उन दोनों को हमने अलग कर लिया, और हम क्या करेंगे, इन दोनों को मेंशन कर देंगे NN डाइमिथाइल। जबकि ये बड़ा ग्रुप था, ये है CH2 और ये है CH3, 2 कार्बन है तो इथेन आ गया, और फंक्शनल ग्रुप एमीन है तो एमीन लगा दिया। अब इसका कॉमन नेम अगर करें तो कॉमन नेम में अल्फाबेटिकली ग्रुप्स लिखेंगे, यानी ई पहले आता है तो सबसे पहले इथाइल लिख दिया, फिर हमारे पास आ गए डाई मिथाइल एमीन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 2 तो इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। अब हमने क्या कहा कि 2 सबसे छोटे अलग कर दो। अब इसमें एक मिथाइल तो छोटा ही है, बाकी 2 सेम है, तो दोनों में से किसी एक को आप सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हो, प्रीफिक्स ग्रुप मान सकते हो। मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि स्मॉलर ग्रुप है, एक इसको भी मान लिया। तो अब इसका नेम करता हूँ, लेकिन अब जब इसका नेम लिखने लगोगे, क्योंकि ये इस तरह से नहीं होगा NN इथाइल मिथाइल, ऐसे नहीं, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे, और साथ में अल्फाबेटिकली भी देखना है आपने, यानी एक मिथाइल है एक इथाइल है, ई पहले आता है इसीलिए पहले लिखा जाएगा N इथाइल, उसके बाद में लिखा जाएगा N मिथाइल, और क्योंकि फिर पेरेंट में कितने कार्बन हैं, 2, तो इथेन एमीन, इस तरह से। और कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम में क्योंकि 2 इथाइल ग्रुप थे तो हमने कर दिया डाई इथाइल मिथाइल एमीन। नेक्स्ट अब एरोमेटिक केसेस है हमारे पास, इसमें सबसे फर्स्ट है बेंजीन रिंग और NH2। इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए इसका नेम। तो इसका IUPAC नेम तो बनेगा बेंजीन और एमीन, बेंजीन का ई ड्रॉप कर देना और बेंजीन और एमीन ये हो गया। लेकिन कॉमन नेम है एनिलीन, और ये जो कॉमन नेम है ये IUPAC सिस्टम्स में भी यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये है बेंजीन रिंग आ गई, रिंग के साथ आ गया NH, और फिर ज्वाइन है CH3 ग्रुप लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिखा है CH3। तो अब हमने क्या करना है, मेन यानी रिंग और जो N है, रिंग के साथ N आ जाए वो एनिलीन पार्ट हो जाता है। लेकिन अब उसमें हुआ क्या है, NH2 के बजाय यानी एक H के प्लेस पे CH3 ग्रुप आ गया, तो हम क्या करेंगे, N के साथ क्योंकि CH3 आ गया तो मैंने N मिथाइल कर दिया, और जो रिंग और NH वाला पार्ट बच गया उसके लिए आ गया एनिलीन।
और इसी तरह से इसका कॉमन नेम अगर आप बनाते हो तो कॉमन नेम बन जाएगा मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिंग। रिंग के साथ आ गया N और CH3 ट्वाइस। तो अब यहाँ पे सेम, क्योंकि N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप आ चुके हैं तो हम लिखेंगे NN डाई मिथाइल एनिलीन और कॉमन नेम सिंपल डाई मिथाइल एनिलीन। So this is the nomenclature. Now next we will move towards their preparations. So in preparation of amines, first method is reduction of nitro compounds. अब ये नाइट्रो क्या होता है? नाइट्रो होता है NO2 ग्रुप, इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। इसकी अगर आप रिडक्शन करोगे, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो NO2 ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा NH2 ग्रुप में, और जो वाटर है वो साथ में रिमूव हो जाएगा। वाटर कैसे? हाइड्रोजन तो आ जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट से, और NO2 से जो ऑक्सीजन है वो वाटर में रिमूव हो जाएंगे। तो ये एक नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में चेंज करने का मेथड है। अच्छा, इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं? तो एक रिड्यूसिंग एजेंट तो वही है जो आपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी पढ़ा, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन जिसको कहते थे, जिसमें हम निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम के साथ यूज करते हैं हाइड्रोजन को। तो ये तो सेम पहले वाला आ गया। अब यहाँ पे नया रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज होता है NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए, वो ये हैं आयरन विद HCl और SN विद HCl। सो इनको आपने याद रखना है, Fe विद HCl यूज करो या SN विद HCl यूज करो। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बताता हूँ, एक स्टीफन रिडक्शन पड़ी थी एल्डिहाइड चैप्टर में, वहाँ पे भी नरवाल मेथड लगाया था उसमें, यानी नाइट्राइल्स की रिडक्शन करो वाटर के प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड बन जाते हैं। वहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया था SnCl2 और HCl। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट आपको बताता हूँ और ये अपने माइंड में फिट कर लेना कि कभी भी जैसे मेटल है कोई और मेटल के साथ एसिड आ गया, जैसे HCl आ गया, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल क्या करेगा, उस एसिड से H को डिस्प्लेस करेगा, और H डिस्प्लेस होगा तो H रिलीज होगी, और जो हाइड्रोजन दे वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसलिए ये FeHCl या SnHCl जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। अच्छा, अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमने नाइट्रोबेंजीन यूज़ की, और नाइट्रोबेंजीन को हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ किया? Fe और HCl। बाकी भी यूज़ कर सकते हैं आप, एरो पे H2 और निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यानी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन वो भी लिख सकते हो, और SnHCl भी लिख सकते हो, सेम रिजल्ट होगा। तो NO2 किस में चेंज हो गया? NH2 ग्रुप में, और बाय प्रोडक्ट कौन रिलीज हुआ? H2O। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जो NO2 ग्रुप होता है इसको NH2 में जो चेंज किया जा रहा है, इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जिसको माना गया है, तो सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास आयरन विद HCl वाला जो मेथड है, ये मेथड जिससे हमने रिएक्शन भी करी, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहली चीज़ तो जब आयरन और HCl की रिएक्शन होगी तो हमारे पास FeCl2 और नेसेंट हाइड्रोजन निकलेंगे जिससे रिडक्शन हुई। इन्हीं नेसेंट हाइड्रोजन, ये जो H निकले, इन्हीं की वजह से तो रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया और ऑक्सीजन बाहर चला गया। लेकिन अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये Fe विद HCl ये बेस्ट है। इसके पीछे रीज़न ये हुआ कि ये जो FeCl2 बना और साथ में बाय प्रोडक्ट कौन रिलीज हो रहा है, ऊपर बताया H2O, वो उस H2O से रिएक्ट करके हमारे पास FeOH ट्वाइस बनाएगा, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट HCl बनाएगा। और ये जो HCl होगा ये दोबारा इस रिएक्शन में यूज हो सकता है। ऊपर रिएजेंट यूज क्या करें? Fe विद HCl। तो इस रिएक्शन में हम बेटर या एडवांटेज ये है इस रिएक्शन की, जो HCl है उसकी अमाउंट काफ़ी कम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर HCl अवेलेबल होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को, नाइट्रो वाले मॉलिक्यूल्स को NH2 ग्रुप में चेंज कर देगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, या इस कैटालिस्ट की ये मेरिट है। नेक्स्ट बात करते हैं अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब सबसे फर्स्ट तो ये वर्ड सीख लेना आपने, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब होता है अमोनिया से रिएक्ट करना। तो अमोनिया से अगर किसी को रिएक्ट करते हो तो उसको अमोनोलिसिस कहेंगे।
और लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो नेचुरली यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स तो ब्रेक होंगी ही, और वो कैसे ब्रेक होंगी वो भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। कभी भी जब भी आप ऐसे किसी ग्रुप की रिएक्शन करते हो, ये एल्डिहाइड कीटोन में भी एक जगह करा था जहाँ पे हमने अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन करी थी, वहाँ भी यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे मैं फिर बताता हूँ, क्योंकि अब तो इस चैप्टर में यही कंसेप्ट ज़्यादातर रिएक्शंस में यूज़ होना है। क्या? N के साथ जब तक H है, उस H को H पॉजिटिव की तरह निकालते रहो। H पॉजिटिव को दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव से जोड़ो, एक प्रोडक्ट वो बन गया, और जो बच गया उनको जोड़कर लिख दो, आपकी रिएक्शनें हो जाएंगी। मैं फिर बोल देता हूँ, N के साथ जब तक H है उसको H पॉजिटिव की तरह निकालते रहो, और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव से जोड़ो, जो बच जाए उनको भी जोड़ दो, आपके प्रोडक्ट्स बन गए। ये काम करते रहना। अब जैसे मैं इस रिएक्शन को डिस्कस करता हूँ, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो CH3Cl लिया है। अब इस CH3Cl में Cl पे कैसा चार्ज आना चाहिए भाई? नेगेटिव। और CH3 पे कैसा चार्ज आना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। अब दूसरा मॉलिक्यूल कौन है? NH3 है। तो NH3 को ध्यान से देखो, Cl पे नेगेटिव, CH3 पे पॉजिटिव बताया मैंने। हाँ, NH3 को बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा? H जब तक है पॉजिटिव H पॉजिटिव की तरह निकालते रहना। तो बेटा NH3 से H पॉजिटिव जाएगा और Cl नेगेटिव जुड़ जाएंगे। तो बाय प्रोडक्ट कौन निकल गया? देखिए, HCl निकल गया। और मैंने कहा जो बच जाए वो जोड़कर लिख दो। बॉन्ड कहाँ से जोड़नी होती है? जिस एटम से बॉन्ड टूटी है उसी एटम से बॉन्ड जोड़नी भी है। तो यहाँ से तो गया है Cl, तो यानी CH3 को जोड़ना है। NH3 से कौन गया? H गया। और H ने बॉन्ड किससे बनाई थी? N से। तो क्योंकि N और H की बीच की बॉन्ड टूटी है तो बॉन्ड H तो चला गया, अब बॉन्ड किससे बनेगी? N से। तो CH3 और N ज्वाइन होंगे, और क्योंकि एक H जा चुका है तो अब NH2 रह जाएगा, तो ये बन गया CH3NH2, 1 डिग्री एमीन बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुई। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, वो ये डिस्कस करते हैं कि जो हैलाइड हम यूज कर रहे हैं, ये लिखा है ना अल्काइल हैलाइड्स यूज करने हैं। हैलाइड अगर एक्सेस में प्रेजेंट हो, यानी जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट हो, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, फिर 1 डिग्री स्टेज पे आके रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। ये रिएक्शन आगे और प्रोसीड करेगी, यानी ये CH3NH2 जो बना है ये CH3Cl से दोबारा रिएक्ट करेगा। यहाँ पे फिर वही होगा, Cl नेगेटिव है और CH3 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और NH2 में N के साथ H हैं, फिर वही बात, जब तक N के साथ H है H पॉजिटिव निकालते रहो। तो ये H पॉजिटिव ज्वाइन हो जाएगा Cl नेगेटिव से, माइनस HCl बाहर चला गया, जो बच गया वो लिख दो। क्या बचेगा? देखो, CH3 Cl जा चुका है, CH3 बचा, और यहाँ बच गया एक H चला गया, तो यहाँ बच गया NH और CH3। तो क्योंकि CH3 दो हो गए, एक ये और एक ये, तो ये बन गया CH3 ट्वाइस और NH। इस तरह से ये रिएक्शन है। आगे फर्दर अभी भी N के साथ, यहाँ पे ये चीज N के साथ H पॉजिटिव है, तो अगर ये हैलाइड जो है ये एक्सेस में होगा, यानी अभी भी होगा, तो वो फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। अब मैं बार बार सेम बात कहूँगा, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। H पॉजिटिव किससे ज्वाइन होगा? Cl नेगेटिव से। तो कौन निकल गया? माइनस HCl, और जो बचा बेटा वो लिख दो। क्या बच गया? देखो, CH3 ग्रुप कितने हो गए? 3 हो गए। अब एक ये और 2 ये थे, तो CH3 थ्राइस लिख दिया है यहाँ पे, और N के साथ एक H था वो तो चला गया, तो अब सिर्फ N बच गया। तो ये क्या बचा है? CH3 थ्राइस और N। अब लास्ट स्टेप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मैंने कहा N के पास जब तक H है H पॉजिटिव निकलता रहेगा, तो रिएक्शन हो रही थी वो तो समझ आ रहा था। लेकिन ये रिएक्शन एक स्टेप और भी आगे जाती है। ये रिएक्शन एक स्टेप और आगे क्यों जाती है, अब वो सीखना। ये जो बन गया ना CH3 थ्राइस N, अब N पे क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। इस तरह से N पे क्या आ गए? लोन पेयर। 2 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर आ गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और फिर से इसकी रिएक्शन कर दी CH3Cl से। Cl है नेगेटिव लिखा हुआ है और CH3 है पॉजिटिव, और लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव किस पे अटैक कर सकते हैं? नेगेटिव अटैक करेंगे पॉजिटिव पे, यानी कि CH3 पे। तो इसीलिए N के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो CH3 पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, और N के साथ कितने CH3 ज्वाइन हो जाएंगे? 4, और ये बन गया CH3 4
N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो कहाँ तक चली गई, वो चली गई क्वाटरनरी एमीन्स तक चली गई। तो इस मेथड में क्वाटरनरी एमीन्स तक बन सकते हैं, और यही इस मेथड की डिसएडवांटेज भी है कि हम सिर्फ 1 डिग्री एमीन्स पे नहीं रुके। अगर हैलाइड एक्सेस में होगा तो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और फिर क्वाटरनरी एमीन्स भी बन सकते हैं। हाँ, लेकिन इस रिएक्शन में एक पॉइंट ये है कि अगर मैं ये अमोनिया जो था वो एक्सेस में ले लेता, यानी प्रॉब्लम क्या है, ये ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हुई ना, हैलाइड ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हुई। तो मैं इसको प्रॉब्लम को हटाने के लिए इसके बजाय अमोनिया को एक्सेस में ले लेता हूं। अमोनिया एक्सेस में ले लूंगा तो ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, क्योंकि इसके बाद हैलाइड नहीं बचेगा। इसके बाद क्या, अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनिया बचेगा। अब है क्या, ये भी बेस है और ये भी बेस है, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि अगर हैलाइड एक्सेस में लिया तो हैलाइड इससे रिएक्ट कर जाएगा दोबारा और फिर रिएक्शन हो गई। तो ये पॉइंट है। तो इसको मैं फिर रिपीट करता हूं कि प्रॉब्लम ये है कि इस रिएक्शन में अगर हैलाइड एक्सेस में है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी एमीन्स तक बन गए। लेकिन इस प्रॉब्लम को हटाना है तो क्या करो, अमोनिया को एक्सेस में ले लो, जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है मैंने। अच्छा, इस मेथड में एक और बात थी, आप देख रहे होंगे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स कौन रिलीज हो रहे हैं, HCl, 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 ये बाई प्रोडक्ट्स एसिड रिमूव हो रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को जब भी परफॉर्म किया जाता है तो इस रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में, अल्केलाइन लिखा हुआ है मैंने, यानी बेस की प्रेजेंस में किया जाता है, ताकि जो HCl निकल रहा है यानी एसिड निकल रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और रिएक्शन रिवर्स ना हो।